सुशांत की मौत से मुश्किलों में आई रिया चक्रवर्ती का अब क्या होगा? क्या अब खत्म हो जाएगा रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर? क्या सुशांत की मौत से है रिया चक्रवर्ती का कोई कनेक्शन? रिया चक्रवर्ती की कुंडली में बदलते ग्रहों की चाल उन्हें कहां पहुंच जाएगी? रिया चक्रवर्ती को लेकर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेसा मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने कुंडली विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि अब तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। सीबीआई जांच की मांग उठने लगी और अब सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच में भी सीबीआई ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो तमाम परिस्थितियों का जिस तरह का इस वक्त सिनेरियो हो रखा है उसने रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन पे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाया है, उनकी वजह से ही वो डिप्रेशन में गए। लेकिन आज हम ये जानेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती की कुंडली क्या कहती है। क्या उनकी कुंडली में जेल जाने के योग हैं? आखिरकार जब वो सुशांत के साथ लिव इन में थी तब उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? तो आइए इसी पे बातचीत करते हैं मयंक जी से। जी बिल्कुल। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त, क्योंकि एक बुरे दौर से वो गुजर रही है, दिन पर दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो इस वक्त उनकी कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर इनकी कुंडली पे एक निगाह डालें हैं जो हमने नेट से हमें प्राप्त हुई है, 1 जुलाई 1992 की कुंडली है और दोपहर का हमने 12 बजे का टाइम इसमें डाला है। और लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली का भी हम विश्लेषण करेंगे। और पहले लगन कुंडली का बता दें, कन्या लगन है इनका, चतुर्थ भाव में राहु है, पंचम भाव में स्वराशि के शनि है, अष्टम भाव में मंगल है, दशम भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु है, एकादश भाव में बुध बैठा है और 12वें भाव में इनके गुरु बैठे हुए हैं, बृहस्पति यानी कि। तो जिस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है, बुध की दशा है, बुध शत्रु राशि में, कर्क राशि में बैठा है। हालांकि बुध लाभ स्थान में है, बुध की दशा ने इनको लाभ देना शुरू किया। लेकिन अब आते हैं इनकी राशि पर। कंट्रोवर्सी कहाँ से क्रिएट हुई है? दशम भाव में चंद्रमा और केतु के साथ इनका विराजमान है और साथ ही साथ मिथुन राशि पर इस समय ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लगन में ही मिथुन राशि में राहु चल रहे हैं और सप्तम भाव में गुरु और केतु का योग चल रहा है, जिसने रिया चक्रवर्ती की परेशानियों को एकदम से इजाफा किया है और समस्याएं, मुश्किलें बढ़ाई हैं। और जो ग्रह स्थिति इस समय चल रही है, जो ग्रह गोचर चल रहा है, गोचर इस समय इनका बहुत खराब है। ऐसे हालात दिखते हुए नजर आ रहे हैं कि परेशानियां जो हैं इनकी अभी यथावत बनी रहेंगी। और 20 नवंबर के बाद गुरु भी नीच के हो रहे हैं जी। और गुरु राशि से अष्टम भाव में नीच के जाएंगे। तो रिया चक्रवर्ती की परेशानियां जो हैं वो आने वाले समय में मेरे को बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी और परेशानियां इनको बढ़ती चली जाएंगी। इनको परेशानियों का सामना, कष्टों का सामना आने वाले समय में कुंडली तो बता रही है कि दिखता हुआ नजर आ रहा है। मयंक जी, बतौर विजय रिया ने अपने करियर की शुरुआत की। साल 2013 में उनकी फिल्म आई मेरी डैड की मारुति। उसके बाद उन्होंने 3-4 फिल्में भी की, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और जिसके चलते वो उतनी लाइमलाइट में नहीं रही। लेकिन जब से वो सुशांत सिंह की ज़िंदगी से जुड़ी, जिसके चलते वो अब सुर्खियों में भी हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का जो अपना खुद का एक बॉलीवुड करियर था उनका, उस पर क्या इम्पैक्ट आपको लगता है जो पड़ेगा और पड़ने वाला है अब? देखिए, इनकी कुंडली में अगर नज़र डालने की बात ज़रूर है कि इनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दशम भाव में बहुत अच्छा राजयोग बना के बैठे हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन, मीडिया, मॉडलिंग लाइन में जल्दी ही नाम कमा लेता है। बड़े बड़े लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना होता है। तो ये चीज़ें इनकी बड़ी फेवर में आ रही हैं। सूर्य भी दशम भाव में बहुत बढ़िया है, लेकिन सूर्य के साथ केतु बैठा है तो पितृदोष का निर्माण हुआ। साथ ही साथ चंद्र केतु, सूर्य केतु और शुक्र, यानी कि यहाँ 3 तरह के दोष लगे हैं इनकी कुंडली में। सूर्य केतु से ग्रहण दोष, चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष लगा है और चंद्रमा को राहु भी देख रहा है।
तो दशम स्थान कार्यस्थल पर ग्रहण दोष लगने के कारण इनको अपने कार्यस्थल पे रहते हुए कोई बड़ा इनके ऊपर आपराधिक मामला या बड़ा कोई परेशानी, एक धब्बा इनके करियर पे लग सकता है। कुछ इस तरह की चीजें इनकी हुई है। तो केतु ग्रह ने इनके जो इमेज थी उसकी साख को एकदम से खराब किया, परिस्थितियां खराब हुई हैं, सिचुएशन ऐसी बनी ग्रह चाल के कारण कि इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह की कुंडली है, एक बड़ा नाम कमाने का इनको मौका मिल सकता था, लेकिन कुंडली में ग्रह गोचर अभी अशुभ होने के कारण इनकी जो साख है, इनकी इमेज है, उसको सीधा सीधा बड़ा एक प्रभाव पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर ग्रह नक्षत्रों के कारण पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लगे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाया कि भाई रिया उनके बेटे के पैसों को हड़पना चाहती थी और उसी ने उन्हें डिप्रेशन में डाला, आत्महत्या करने के लिए उकसाया। तो तमाम चीज़ें ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले ही रिया ने घर छोड़ दिया था। लेकिन अब जो सुशांत के जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं और कई सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें शेखर सुमन की, उन्होंने तक तो सोशल मीडिया में रिया की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। तो ऐसे में क्या होता है ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो 18 महीने तक उसका प्रभाव पड़ता है। शनि भी अब आगे सितंबर के महीने में मार्गी हो चलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन 18 महीने में क्या रिया की कुंडली में कहीं कहीं जेल जाने का योग बन रहा है या नहीं? देखिए, इनकी कुंडली में आने वाले समय में मिथुन राशि है और जो ग्रह स्थिति बनेगी उसके हिसाब से बृहस्पति जैसी नीच का होएगा तो वो परेशानियां बढ़ाएगा, यानी कि 20 नवंबर के आसपास। और इनके लिए जो सबसे बड़ा एक सेटबैक रहेगा कि केतु का छठे घर में आना राशि से और राहु का राशि से 12वें घर में जाना, ये इनकी परेशानियों को और बढ़ाने वाला है। यानी कि इनकी परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं, इनके खिलाफ मामला आगे बन सकता है और कोई बड़ा मामला भी इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। कुंडली तो उनकी फिलहाल ये कह रही है। कुल मिलाकर अगर हम 100 शब्दों की एक बात कही जाए तो परेशानियां अभी इनका साथ नहीं छोड़ने वाली हैं। हालात कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की इनकी कुंडली है उसके हिसाब से ये लगता था कि इनको बॉलीवुड का करियर इनका काफ़ी बेहतर रह सकता था, लेकिन दशम भाव में ग्रहण योग के कारण इनको बड़ी परेशानी या कोई इनसे गलती हुई है जिसकी वजह से इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी बात क्या है कि इस समय जो ग्रह गोचर में जो स्थिति चल रही है, पिछले मैं 1 से 1.5 साल से देख रहा हूँ, तो इनका समय बड़ा ख़राब चल रहा है और ये खुद भी ऐसा लग रहा है कि किसी परेशानी में, किसी मानसिक तनाव में थी और दिक्कतों में ये भी चल रही थी पिछले कुछ समय से, ये भी इनकी कुंडली बता रही है। लेकिन अष्टम का मंगल जो दर्शाता है, जिस पर राहु की दृष्टि भी है, जो दर्शाता है कि मांगलिक दोष इनकी कुंडली में, प्रबल मंगल दोष है कन्या लगन की वजह से, जो ये दिखाता है कि इनका लव रिलेशनशिप जो है वो रिलेशन बड़े खराब रहे हैं और प्रेम संबंधों के मामले में इनको असफलता ही मिलती है अक्सर। चलिए, तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं कि हमने आप ही के अनुरोध पर रिया चक्रवर्ती की कुंडली के विश्लेषण करने का ये टॉपिक उठाया था, ताकि आप जान सकें कि इस वक्त सुशांत सिंह की मौत के बाद जो रिया चक्रवर्ती दिन पर दिन कहें कि मुश्किलों में पड़ती जा रही है, आखिरकार उनकी कुंडली क्या कुछ कह रही है और उनके साथ आगे क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कविता, ये कुंडली हमें नेट से प्राप्त हुई है और ये डिटेल्स कितनी सही है इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष पर कोई ये सवाल उठाने वाली बात नहीं है। जो कुंडली प्राप्त हुई है उसके हिसाब से क्या कुछ परेशानियां चल रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या दशा चल रही है, ये केवल एक कुंडली एनालिसिस है, उसके आधार पर हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम आपके लिए इसी तरह के कुंडली विशेषज्ञ टाइप कुंडली विश्लेषण वाले प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। आपको इस तरह के हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे इन कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।